बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर मैंने आपको करवाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की फरमाइश पे मैं दोबारा इसको जो है ना करवा देता हूँ। तो इसको पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि ये इस तरह वीडियो अगर अपलोड करूँगा तो काफ़ी MBs की होगी। तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, करंट। पहले आते हैं करंट की तरफ। तो करंट को आपको पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन एनी डायरेक्शन इज़ कॉल्ड करंट। कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो किसी भी डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हो तो उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो जिस साइड पे वो फ्लो कर रहे हैं उसको कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट है, फ्लो कर रहा है। तो अब मैंने इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात की है, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस दो तरह के हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये बाद में बात करूँगा कि जो करंट होता है अमूमन वो किस प्रोटॉन्स की वजह से होता है या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इस चीज़ को बाद में डिस्कस करूँगा। अब करंट को मेजर करने के लिए, इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ एक एक ये तरीकाकार अपनाया जाता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए किसी कंडक्टर में। तो ये रेड कलर के जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये राइट साइड पे फ्लो कर रहे हैं। अब इसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए देखते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम पे पास होते हैं। तो उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, और इसका फार्मूला =Q/D है। SI यूनिट की तरफ आते हैं तो चार्ज का SI यूनिट होता है कॉलम्स में, चाहे वो प्रोटॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन, कॉलम्स में उसको चार्ज को शो करते हैं। टाइम जो है वो SI यूनिट सेकंड्स है, तो इसका फार्मूला बनता है कॉलम्स पर सेकंड एम्पेयर =एम्पेयर। ये MCQ है, इम्पॉर्टेंट, ये एंटी टेस्ट में भी आ सकता है। एम्पेयर होता है कॉलम पर सेकंड। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो करंट होता है सेमीकंडक्टर के अलावा जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। वो क्यों होता है कि उसके लिए एक कंडक्टर का पीस मैंने दिखाया है। अब हर चीज़ एटम से बनी है, इसमें भी एटम्स होते हैं, और क्योंकि ये एक सॉलिड कंडक्टर है एटम्स क्लोज होंगे। मैंने ज़रा समझाने के लिए जो है ना थोड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है। अब एटम्स में ये मेटल है, ये एक मेटल है कंडक्टर। अब मेटल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस से सबसे बाहर ऑर्बिट है उसको वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो लूजली बाउंड हैं। तो अब ज़रा सी इसको एनर्जी जब मिलेगी तो वो नॉकआउट हो जाएंगे अपने शेल्स में से। तो ये सारे शेल्स में से नॉकआउट होके एक स्ट्रीम की शक्ल में आगे चलेंगे, एक रिवर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इसको हम करंट कहेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ करंट की तरफ। एक करंट की टाइप्स हैं, एक है अल्टरनेटिंग करंट जिस पे ये पूरा चैप्टर है, दूसरा है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है कि जिसमें वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन टाइम के लिहाज से चेंज होती रहती है। कि टाइम के कुछ हिस्से के लिए वो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी कुछ और होगी, और बाकी जो टाइम है उसके लिए कुछ और पोलैरिटी होगी। अब मैंने इधर लिखा है डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स। इसी चीज़ को कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स को कहते हैं पोलैरिटी, दूसरे आसान लफ्ज़ों में। तो सिर्फ अभी इस चीज़ पे फोकस करें जो मैं ये बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि कोई सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का, वो कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो करा रहा है। वो टाइम है 0 से लेके हम T तक लेते हैं, और दरमियान से उसको मैंने हाफ कर लिया है कि टाइम के दो इंटरवल बना लिए हैं, 0 से T/2, T/2 से T तक। तो सबसे पहले क्या होता है कि 0 से T/2 देखते हैं तो ये करंट सोर्स दिखाया हुआ है। एक्चुअली में AC सोर्स ऐसे नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव पोलैरिटी से कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है और नेगेटिव में आके दोबारा जो है ना वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है उसका। तो 0 से T/2 तक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसकी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रजिस्टर के क्रॉस डाउनवर्ड है।
लेकिन नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या होता है कि इसको हमने चेंज कर दिया है, खुद चेंज किया है। यानी वैसे एसी में हम खुद नहीं चेंज करते, वो ऑटोमेटिकली यानी जो है ना, उसकी खसूसियत ये है कि वो ऑटोमेटिकली सोर्स जो है वो चेंज करता रहता है। ये अब मैंने खुद चेंज किया है समझाने के लिए। अब देखें पॉजिटिव यहाँ से फ्लो होगा, नेगेटिव पे जाएगा। अब ये देखें ये डायरेक्शन अपवर्ड है काउंटर क्लॉकवाइज में। ये एक डायरेक्शन ये थी, एक ये थी, तो इसमें डाउनवर्ड थी, इसमें अपवर्ड। तो इसकी पोलैरिटी ये क्यों हुआ कि पोलैरिटी चेंज हुई है, ये हमने पोलैरिटी चेंज की है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। सोर्स सिंबल क्या होता है, जो इसका सोर्स है इसका सिंबल एक्चुअली में ये होता है। तो इसके दो टर्मिनल हैं, ए और बी। अब मैं ये सोर्स लगाता हूँ इस सर्किट के साथ। जब मैंने ये सोर्स लगाया तो अब देखें 0 से टाइम t/2 तक क्या हो रहा है कि ए टर्मिनल पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। t/2 से t टाइम तक ए टर्मिनल नेगेटिव है और बी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है। तो देखें अब इसमें पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो ये चीज़ डीसी में देखते हैं कि जिसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती। ये डीसी सोर्स का सिंबल होता है, इसको आपने याद रखना है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ज़रा आपको डीसी से बताया था, खुद से चेंज करके। एक्चुअली में ऐसे नहीं होता। तो ये यानी प्री डिफाइंड तौर पे ना चेंज होता जाता है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, इस तरह। तो ये डीसी सोर्स है। अब इसमें देखें मैं टाइम इंटरवल सेम लेता हूँ, 0 से टाइम इंटरवल टी। हाफ टाइम इसके दरमियान मैंने जो है ना शॉर्ट कर दी है, 0 से t/2 तक देखता हूँ। तो देखें ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, 0 से t/2 तक। t/2 से t तक भी सेम चीज़ है, ए पॉजिटिव रहेगा, बी नेगेटिव रहेगा, और दोनों में टाइम इंटरवल में डायरेक्शन भी सेम रहेगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसकी वेव फॉर्म जो है, इसलिए मैंने शो की है कि इसकी जो वेव फॉर्म है वो देखें कि ये एक्स एक्सिस है, इस पे मैं टाइम शो करूँगा। टाइम मैंने शो भी किया हुआ है, ये वाला टाइम 0 से t तक, ये वाला। और वोल्टेज जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है इंक्रीज़ हो रहा है, यानी पॉजिटिव है। डाउनवर्ड वाई एक्सिस जो जा रहा है वहाँ पर वोल्टेज इसका नेगेटिव है। यहाँ पर टाइम जो है ये नेगेटिव में आएगा यानी। तो आप देखें कि 0 से t/2 तक सेम पोलैरिटी, सेम यानी पॉजिटिव में ही है। t/2 से t तक सेम पोलैरिटी है, मतलब कि फिर भी वो यानी सिर्फ एक क्वाड्रेंट है। इस सारे को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इतना जो डब्बा बना हुआ है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं। एसी में ऐसे नहीं होता। एसी में ऐसे होता है कि पोलैरिटी कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव होगी, फिर वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आके पोलैरिटी चेंज कर जाएगा। तो ये डीसी की वेव फॉर्म थी। ये पल्सेटिंग भी डीसी हो सकती है। ये डीसी पल्सेटिंग मतलब कि ऐसे फिर दोबारा ऐसे इधर आए, तो ये पल्सेटिंग डीसी भी हो सकती है। उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है एसी के साथ। मतलब कि ये डीसी ऐसे भी हो सकती है। तो ये एसी, इसको एसी नहीं कहना, क्योंकि देखें इधर भी ये पॉजिटिव ही रह रही है, इसमें भी ये पॉजिटिव ही है, पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही। तो ये भी डीसी वेव फॉर्म है। एसी की तरफ हम आते हैं। तो एसी वेव फॉर्म का सिंबल दिखाया हुआ है, उसमें डायरेक्शन भी दिखाई है कि चेंज होती हैं। ये इस तरह का सिंबल होता है, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की। अब टाइम पीरियड जो है इसमें, इसको मैं प्रॉपरली आगे बताऊंगा टाइम पीरियड क्या चीज़ है। अभी मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ये एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। पॉज देखें, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से मैक्सिमम पे गया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे, फिर दोबारा अभी उसी पोजीशन पे चीज़ आ गई है। तो इसमें जितना टाइम लगता है कि कभी ये पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव, और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये टाइम पीरियड इसको मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये इसी वेव फॉर्म देख लें कि दो क्वाड्रेंट्स में, एक क्वाड्रेंट ऊपर है एक नीचे, उसमें दो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। पॉजिटिव ऊपर में थी, नीचे में ये नेगेटिव हो गई है, क्योंकि वोल्टेज ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव से शो करना है। अब ये जो वेव फॉर्म बनी है ये साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव है। इसका सोर्स है कोई ना कोई,
डीसी सोर्स तो होते हैं आम बैटरीज, जो सेल्स होते हैं 1.5 वोल्ट के, फिर रिमोट्स में वॉच में डलते हैं, घड़ियों में जो भी। इसका सोर्स क्या होता है अमूमन, वो होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का आपको मैंने यानी तफसील के साथ बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में 15 में। उसकी ये इक्वेशन थी एप्सिलॉन इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई एफ टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये एप्सिलॉन इसलिए डिनोट किया है कि सिर्फ इसको डिनोट जो है ना, बाकी दोनों सेम चीज़ें हैं, डिनोट करने में फ़र्क है क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है कि मैकेनिकल वर्क किया था हमने तो उससे ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ था एसी इस फॉर्म में। तो इसको मैं इस इक्वेशन में अगर लेके जाऊँ तो यहाँ से मैं एफ़ को 1/t लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने 2 पाई/t अगर कर दूँ मल्टीप्लाई बाई टी, सेम इक्वेशन से ये इक्वेशन मैंने निकाली है। तो ये इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। तो इस t को, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है आपने, इसको 2 कहना है, और इस टीम को क्या कहेंगे कि ये टाइम पीरियड है रोटेशन ऑफ कॉइल का। कि कॉइल, ये देखें कॉइल है, ये दरमियान में ब्लू डॉट है, ये पिवट हुई हुई है कि इसके अराउंड इस कॉइल ने मूव करना है। तो रेड लेफ़्ट की तरफ है, ग्रीन जो है राइट की तरफ है। जब इसने 360 रोटेट किया तो रेड जो है वो राइट आ गया, ग्रीन जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ गया। ये इसको आप फोकस करें। तो इससे इस 360 डिग्री की रोटेशन से हमें ये एक वेव मिली है। तो ये वो टाइम पीरियड है, इस रोटेशन ऑफ कॉइल का भी टाइम पीरियड है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको टाइम लगा है कि इसने साइकिल कंप्लीट की है। साइकिल मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा। यहीं जो इसने यहाँ वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो आया है स्टार्ट होके साइकिल कंप्लीट की है, तो उसमें जो टाइम लगा है और ये टाइम दोनों सेम है कि 360 डिग्री में भी ये टाइम लगा है और यहाँ से लेके वहाँ पर इस पॉइंट पे आने में भी इसको इतना टाइम लगा है। तो आगे कुछ इक्वेशंस हैं, इसको आप देख लें कि लीनियर मोशन जो है, इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये बुक में ये इक्वेशन जो है ना, ये इसने डायग्राम भी दी है। ये इक्वेशन जो मैं जिसको डिस्कस कर रहा हूँ ये दी है। ये पार्ट जो है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनसे पहले हम ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ और ये जो कुछ है इस तरफ आते हैं। तो उस ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि डिस्टेंस होता है लीनियर मोशन अगर हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेलोसिटी की जगह स्पीड हो जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब एंगुलर मोशन में ये जो लीनियर डिस्टेंस है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान जाता है। एंगुलर मोशन में क्योंकि सर्कुलर मोशन होती है तो ये थीटा से डिनोट होता है, यही सेम चीज़। ये जो वेलोसिटी है इसको ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड भी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो इधर हम इसको स्पीड कहते थे या वेलोसिटी कहते थे, तो यहाँ पर इसको एंगुलर स्पीड कहेंगे। तो टाइम जो है इसकी डायमेंशन नहीं चेंज होती दोनों लीनियर या एंगुलर में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाती है, ओमेगा इधर रहा, थीटा बाई टी आ गया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इस चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पर पॉज करूँगा, बाकी कुछ मेन चीज़ें समझाऊँगा, फिर दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेव फॉर्म का आपको ज़रा आइडिया दे दूँ कि वेव फॉर्म क्या है। तो वेव फॉर्म जो है उसको वेव फॉर्म पे आने से पहले मैं कुछ एडवांटेजेस बताऊँगा एसी के। देखें एसी इसलिए यूज़ करते हैं कि पहली चीज़ है कि ये ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है। देखिए ट्रांसफार्मर काम करता है, एक सिंपल सी डिवाइस है, तो वो काम करता है एसी पे कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को वो स्टेप अप करता है, यानी ज़्यादा वैल्यू पे ले जाता है, या स्टेप डाउन करता है उससे कम वैल्यू पे ले जाता है। दूसरी चीज़, जितनी ट्रांसमिशन होती है हाई लेवल पे, यानी मंगला से
किसी और ग्रिड स्टेशन पे जा रही हैं, जितनी ट्रांसमिशन है करंट की वो एसी के थ्रू होती है। तो और ये इसके लिए जो एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर है वो इजी है, कॉस्टली नहीं होता वो बड़ा। वेव फॉर्म की तरफ आते हैं। तो वेव फॉर्म क्या होती है? द शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट अगेंस्ट टाइम। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। जब कॉइल ने मूव किया उसने हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं। तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना, वो ये पॉइंट मैंने लगा ली हैं। अब इनको मैं जब मिलाऊंगा तो इसको कहना है कि प्लॉट करना, इसको कहते हैं प्लॉट करना। तो इससे जो शेप बनती है, इसको मैं अगर मिला दूँ, उसको कहेंगे कर्व, साइन कर्व, और उसी को ही हम कहेंगे साइन वेव फॉर्म। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की तरफ आ जाते हैं। ये क्या चीज़ होती है? देखिए, T/4 पे आपको वैल्यू पता है, ये मैक्सिमम पीक मैक्सिमम वैल्यू है। 3T/2 पे भी पता है कि ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर भी आपको वैल्यू पता है T/2 पे कि ये ज़ीरो है, इस T पे भी ज़ीरो वैल्यू है। ये तो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें ज़ीरो इसलिए है, वोल्टेज तो ऊपर इंक्रीज़ होता है। तो ये तो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पे अगर रहेगी तो वो ज़ीरो ही उसको माना जाता है, क्योंकि ये ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो पॉइंट इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ने ऊपर इंक्रीज़ होना है, टाइम इस तरफ आगे बढ़ता है लेकिन वोल्टेज नहीं। अब T/4 और T/2 के दरमियान भी तो टाइम पॉइंट्स हैं जिनसे ये वेव बनी है, वेव फॉर्म। अब उन पॉइंट्स पे अगर जो वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी टाइम पॉइंट पे, तो वो उस टाइम पॉइंट को आप इस इक्वेशन में पुट करें, तो तो जो वैल्यू वो देगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। यानी उस टाइम पॉइंट पे यहाँ पर देगी तो यहाँ पर कोई वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू होगी इसके करस्पॉन्डिंग, तो इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह देंगे। पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होती है कि ये रेफरेंस एक्सिस है जहाँ से हम वोल्टेज ले रहे हैं कि वोल्टेज कितना राइज़ कर रहा है। यहाँ से वोल्ट्स पॉइंट पे वोल्टेज ज़ीरो है यहाँ पर इस पूरी लाइन पे, क्योंकि वोल्टेज ने ऊपर या इंक्रीज़ करना है या नीचे। अब ये देखें मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है इसकी, एक मैक्सिमम वैल्यू है कि इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है इस वेव फॉर्म में। तो इस वैल्यू को हम V0 से भी डिनोट करते हैं, VP से भी, V मैक्सिमम से भी, और इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो इसको पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू वेव फॉर्म अटेन करती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट चीज़ आते हैं पीक टू पीक वैल्यू की तरफ, कि पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है। पीक टू पीक वैल्यू क्या, देखें एक पीक से दूसरी पीक के दरमियान जो डिफरेंस है उसको पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। ये एक पीक की वैल्यू है, ये उसी वेव फॉर्म की दूसरी पीक है। इन दोनों के दरमियान जो यहाँ से लेके यहाँ तक फासला होगा उसको पीक टू पीक। अब देखें ये एक लाइन बनाई है, सॉरी नंबर लाइन है, इसके ज़ीरो से राइट तरफ पॉजिटिव डिजिट्स हैं और ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ जो है वो नेगेटिव डिजिट्स हैं। आप सपोज करें आप खड़े हैं -2 पे, तो आपने जाना है 3 के ऊपर, मतलब -2 से 3 की तरफ जाना है, तो आपको 5 पॉइंट मूव करना पड़ता है। इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि -2 से +3 तक 5 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस। तो इसी तरह ये है कि वी पीक टू पीक क्या होता है कि ये अपर पीक वैल्यू माइनस लोअर पीक वैल्यू -VP। ये माइनस दरमियान में इसलिए ये डिफरेंस शो करें इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू बोर्ड की पॉजिटिव VP, माइनस का माइनस, और इसकी वैल्यू है नेगेटिव VP, तो ये अल्टीमेटली 2VP आती है। यानी पीक वैल्यू के 2 टाइम्स जो होती है वो पीक टू पीक वैल्यू होती है साइन वेव के। ये सिर्फ साइन वेव के लिए ये याद रखना है, ये साइन वेव ही इंपॉर्टेंट है। जो साइकिल क्या होता है? अब साइकिल देखें कि एक वेव अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अब उसने एक क्वाड्रेंट में भी जाना है, दूसरे में अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहनी है। अब ये पॉजिटिव में गई है, फिर नेगेटिव में। अब जिस पॉइंट से शुरू हुई थी, अब ये देखें वोल्टेज यहाँ पर जो था ये ज़ीरो था,
वोल्टेज ने तो ऊपर इंक्रीज होना है, इस पॉइंट यानी इस रेफरेंस के साथ ज़ीरो के अलॉन्ग चल रही है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज ऊपर इंक्रीज होगा। हाँ, टाइम इधर इंक्रीज होगा, वोल्टेज नहीं होगा इंक्रीज। अब देखें ये जिस ओरिजिनल पोजीशन पे थी वहाँ से दोबारा मूव करते फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आई है, तो इसको कहते हैं उसने एक साइकिल कंप्लीट की है। टाइम पीरियड क्या होता है कि जो टाइम उसको एक साइकिल में को कंप्लीट करते हुए लगा है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी को आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जगह से एक सेकंड में जितने साइकिल पास हो रहे हों तो उसको फ्रीक्वेंसी कहना है। इसको ये इंपॉर्टेंट MCQ में आ जाता है, एंट्री टेस्ट में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी होते हैं साइकिल पर सेकंड, और इसको भी कहते हैं, इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकंड, या इसको अमूमन हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। अब देखें, एक सेकंड का टाइम है, किसी वेव का ये साइकिल आ रहा है, तो मतलब एक साइकिल एक सेकंड में, वन साइकिल बाय वन सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। एक इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है हम कहेंगे। अगर एक सेकंड के अंदर एक ये आ रहा है साइकिल, एक ये आ रहा है, 2 साइकिल्स आ रहे हैं, तो 2 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज हो जाएगी। अब एक चीज़ जो थी वो मैं स्किप कर गया था, हम जिस चीज़ पे थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या था, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आप देख लें इधर कि एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। आम स्पीड जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो, लेकिन यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें, एक सर्कुलर मोशन जो उसने कॉइल ने 360 डिग्री की सर्कुलर मोशन की है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब उसने 360 डिग्री कवर की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं एक बात कहता हूँ कि उसने एक साइकिल कंप्लीट की है, वो जो कॉइल रोटेट की थी जिसने साइन वेव दी थी हमें, मतलब साइकिल मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल पॉइंट से शुरू हुआ, दोबारा ओरिजिनल पॉइंट पे आया, तो उसने एक साइकिल कंप्लीट किया 360 डिग्री का, और इस साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 2 पाई, टी की कैपिटल टी, ये ओमेगा की एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 1/t, 1/t होता है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास जो है ना वो इक्वेशन आप लेके आते हैं कंसिड्रेशन में, जो हमने पीछे देखी है बुक के ऊपर जो बनी हुई है। अब उसमें क्या कह रहा है कि जो अंदर ये इक्वेशन है ये वाली, इसमें क्या कह रहा है, ये 2 पाई बाई टी जो है ये क्या चीज़ है, 2 पाई बाई टी ओमेगा है, ओमेगा। तो टाइम एज इट इज़ है, तो ओमेगा इंटू टी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब साइन के अंदर की जो सारी चीज़ है ये एंगल है, थीटा के इक्वल है। तो ये मैंने इसको थर्ड इक्वेशन से शो किया। अब साइन वेव को 3 इक्वेशनों से शो करते हैं, 2 मैंने पहले बताई हैं आपको, दूसरी गालबन ये थी, तीसरी ये इक्वेशन है। तो साइन वेव फॉर्म की तीनों साइन वेव फॉर्म की इक्वेशन है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। अब जो चीज़ डिस्कस करनी है हमने, अब इस थ्योरी की तरफ आते हैं। ये जो बुक की ये यहाँ से टी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो तो बता दिए, अब ये थ्योरी जो है इसकी तरफ आते हैं। ठीक है चीज़ है, तो देखें ये मेन इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली। अब इस इक्वेशन में देखें कि क्या चीज़ ऐसी है जो वेरिएबल है, जो चेंज होगी तो v की वैल्यू चेंज होगी। v नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो वो सेम रहनी है। 2 पाई बाई टी जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड जिससे उसने कॉइल ने घूमना है वो भी सेम रहनी है। टाइम जो है, ये टाइम जो वेरिएबल है ये चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट से वोल्टेज देखें, टाइम ये टाइम पॉइंट्स हैं आगे, इस पॉइंट पे टाइम आगे चलते रहेंगे
तो ये पीक मैक्सिमम पे है, अगले टाइम पॉइंट पे ये ज़ीरो पे आएगी, फिर अगले टाइम पॉइंट में नेगेटिव में आएगी। तो टाइम में चलते रहेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के जो हैं। अब टी की डिफरेंट वैल्यू लेते हैं 0 से टी तक। मैं इस इंटरवल को 0 से टी तक मैंने इसको ब्रेक किया। अब 0 से टी तक एक हिस्सा हो गया t/2, हाफ कर दिया टाइम को। अब 0 से t/2 के दरमियान एक इंटरवल t/4 ले लिया। टाइम t/2 से t तक 3t/2 ले लिया। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं t की जगह पुट करता हूँ। तो मैंने जब ये वैल्यू पुट की हैं तो t/4 पे मैक्सिमम पीक वैल्यू आई है पॉजिटिव वाली, और 3t/4 पे नेगेटिव v0 यानी जो नेगेटिव में जो पीक वैल्यू आती है वो आ गई है। तो अब देखें इसको मैंने ये चीज़ें जो है ना, ये साइन वेव की इक्वेशन है। तो टाइम की वैल्यूज़ दी हैं, तो अगर टाइम पता है तो हम साइन वेव प्लॉट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो वही देखें अभी हम करेंगे। ये इक्वेशन देखें सबसे ऊपर, जो ये वेव फॉर्म देखें। ये वेव फॉर्म है, टाइम का एक्सिस है और ये वी का, क्योंकि टाइम ने चेंज होना है तो वी ने चेंज होना है। अब देखें दो चीज़ें ताई थी याद, t/4 और 3t/2 पे हमें पता है कि एक पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव पीक वैल्यू है। उसके अलावा ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो पे है, ये भी ज़ीरो पे है, क्योंकि ये ज़ीरो के लॉन्ग है, क्योंकि ये वोल्टेज ज़ीरो है। मतलब इसका मतलब है ज़ीरो वोल्टेज है, टाइम नहीं, क्योंकि वोल्टेज ने तो ऊपर इंक्रीज़ करना है। जब वो इसी रेफरेंस एक्सिस पे ही पड़ा रहेगा तो वो ज़ीरो होगा। तो इनको मैं अगर इनके दरमियान भी डिफरेंट वैल्यूज़ लेता हूँ, और तो देखें इनको मैं प्लॉट करूँ तो वो साइन वेव दोबारा आ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो है वो मैं जो है ना अपलोड करता रहूँगा, इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँगा इंशाल्लाह।